हेलो सोल्जर्स, बेटा आज पढ़ने वाले हैं हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एक्चुअली में जो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर होगा वो हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखना, आपके जो सारे के सारे कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। और वेक्टर के ऊपर हमने सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी है, आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है हर एक क्लास के अंदर। ठीक है, तो प्लीज आप चैनल के ऊपर पीछे की सारी वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होता है ना वेक्टर का, वो हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक तरीका क्या होगा कि मेरे पास एक स्केलर वैल्यू होगी और एक वेक्टर वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास हमने सारी की सारी क्लासों के अंदर सारी की सारी चीजें बता दी है कि वेक्टर क्या होता है। जैसे कि मेरे पास कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है बेटा, ये अगर मेरे पास वेक्टर है, अगर मैं इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, स्केलर का मतलब बेटा होता है जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैंने इसको लिख दिया 5a वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 5 3 जा 15i कैप प्लस 5 2 जा 10j कैप प्लस 5k कैप। एक तो बेटा ये आ गया। ठीक है, स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर आ गया। ठीक है, अब दूसरा पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब क्या होगा। जैसे कि मेरे पास एक क्वांटिटी है a वेक्टर और इसका डॉट कर दिया b वेक्टर। बेटा अगर इनका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास निकल के क्या है, स्केलर। स्केलर का मतलब a डॉट b आ गया मेरे पास, कुछ भी p निकल के आ गया। ठीक है, अब जो ये p है ना, ये स्केलर है। जैसे कि स्केलर का मतलब होता है 3 4 5 6 8 10 15 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एक तो ये होता है। तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को तीन तरीके से पढ़ रहे हैं। एक तो बेटा डॉट, जिसको क्या बोल दिया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। जिसको क्या बोल दिया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। और क्या, डॉट प्रोडक्ट। बेटा इसको डॉट लिख दिया ना यहाँ पे, तो डॉट प्रोडक्ट इसको नाम दे दिया गया। ठीक है बेटा, एक क्या होता है, अगर इन्हीं दो वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन दूसरे तरीके से, इनको मल्टीप्लाई किया तो स्केलर निकल के आया मेरे पास। अगर मैं इनको क्रॉस, बेटा इसको मल्टीप्लाई नहीं बोला जाएगा, इसको क्रॉस बोला जाएगा, इसको डॉट बोला जाएगा। ठीक है, अगर a क्रॉस b आए, अगर मेरे पास ये कोई फिर से कोई p वेक्टर निकल के आया बेटा, लेकिन जो ये क्वांटिटी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी। ठीक है, तो बेटा एक तो मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, एक ऐसे करेंगे और एक बिल्कुल स्केलर के तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन जो आज की क्लास के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या, ऐसे पढ़ने वाले हैं, a डॉट b। ठीक है, तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये आज की क्लास में पढ़ेंगे। बेटा इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और जो ये डिस्कस करेंगे ना वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज पूरी की पूरी क्लास डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। देखो बेटा, स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए अभी हमने डिफाइन किया है इसको, तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं। देखो बेटा, अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट पढ़ना है तो मुझे दो वेक्टर चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर है, बेटा ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। ठीक है, अब a वेक्टर और b वेक्टर है, इनके बीच में जो एंगल है ना वो थीटा एंगल है। एक बात बताओ, जो अब मैं प्रोडक्ट और स्केलर करने वाला हूं इनका, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर, वो निकल के क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू cos थीटा। बेटा इसका फील देते हैं। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि हमने पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा रखा है। बेटा अगर हमने कंपोनेंट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ाया था, बेटा अगर इसके ऊपर ये शैडो डालेगा, शैडो का मतलब होता है परछाई, पर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो बेटा इसके साथ जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, b cos थीटा आएगा, b cos थीटा। और बेटा ये क्या आएगा, b sin थीटा आएगा, b वेक्टर sin थीटा। क्यों, जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ cos थीटा आएगा, जिसके साथ परपेंडिकुलर बनता है वो sin थीटा आएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल, मतलब a का b के साथ डॉट करना है। ठीक है, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड
और इसका मैग्नीट्यूड फील आ रहा है, तो ए डॉट बी आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस थीटा। बेटा इनके बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कोस थीटा होता है तो ये एंगल हम ये वाला एंगल ले या फिर ये वाला एंगल ले, ठीक है। अब ये भी अच्छे से समझ लेते हैं इन चीजों को। अब मेरी बात सुनो, तो क्या होने वाला है इसके अंदर, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा आ गया। अगर मैं इसके एंगल की बात कर रहा हूं, अगर सपोज करो ए वेक्टर मेरे पास दे रखा है भाई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और ये क्या दे रखा है भाई, एक काम करो, इसको A1 A2 मान लो, ठीक है। इसको A1 A2 और A3, और इसका दे रखा है बेटा A2i कैप प्लस सॉरी क्या B मान लो, B इसको B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, ये दे रखा है, ठीक है। आपको इनका मैग्नीट्यूड अच्छे से फाइंड आउट करना था बेटा, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा बेटा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर का रूट। ऐसे बेटा जो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो क्या आएगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर, इनका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब देखो, अब जो बात करने वाला हूं मैं वो बात करने वाला हूं कोमिटेटिव की, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों कोमिटेटिव लॉ को फॉलो कैसे करते हैं। कोमिटेटिव का मतलब होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कैसे, देखो बेटा ए डॉट बी का मतलब ये कोस थीटा है, ठीक है। अब बी डॉट ए का मतलब ए डॉट बी किया तो मतलब थीटा यहां से ले रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन यहां से भी सेम आने वाला है क्या, देखो करो बी डॉट ए, तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर। अब देखो, अब ये थीटा है तो बेटा ये क्या आएगा, कोस 360, बेटा टोटल 360 आएगा, ये माइनस कर देंगे तो 360 माइनस थीटा। आपको पता है 180 और 360 के ऊपर कोस नो चेंज, तो क्या जाएगा बी डॉट ए क्या आएगा, वही आएगा, कोस थीटा निकल के आएगा, ये वाला कोस थीटा, ये कोस थीटा निकल के आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोमिटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कोमिटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आ गया। तो कहने का मतलब अब एंगल कौन सा मैं कैलकुलेट करूंगा, अगर ये वेक्टर दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, बेटा जो छोटे वाला एंगल होता है ना, स्मॉल एंगल होता है, हमेशा उस स्मॉल एंगल को आप लेके चलोगे, ठीक है। जैसे कि आपको एंगल दे दिया, यहां पे ले रहे हैं, देखो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका आपको डॉट फाइंड आउट करना है। बेटा ये दे रखा है 120 डिग्री, तो बेटा ये कितना बच गया 240 डिग्री, तो आपको 120 डिग्री को कैलकुलेट करना है, कोस 120 को लेकर चलना है, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये हमने डॉट की तो डेफिनेशन पढ़ ली है, ठीक है। अब डॉट के साथ बेटा एक ऑर्थोगोनल वेक्टर आता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर देखो, ऑर्थोगोनल वेक्टर हमने अच्छे से पढ़ाया था क्लास के अंदर। बेटा ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 3 के 3 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। देखो एक ये, ठीक है बेटा, ये आई कैप होता है, मतलब एक्स की डायरेक्शन के अंदर आई कैप, वाई के डायरेक्शन के अंदर जे कैप और के की डायरेक्शन के अंदर के कैप आने वाला है, ठीक है। अब इनका डॉट करेंगे बेटा, देखो ये सारे के सारे एक बार आप नोट कर लो, इसको रब कर लेते हैं हम, ठीक है। आप इनको नोट कर लो, बस ये फॉर्मूला मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो बेटा, आई के और जे, तो मैं ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कोस थीटा। अगर आई है बेटा, मैं आई डॉट जे करूं, ऑर्थोगोनल वेक्टर इनका डॉट कर रहा हूं, ठीक है, मैं यूनिट वेक्टर्स का आई डॉट जे, बेटा इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो बेटा 90 कोस 90 क्या होता है 0, तो ये 0 आने वाला है। आई डॉट के भी क्या आएगा 0 आएगा, और जे डॉट बेटा देखो कैसे, ये आई
जे और के कैप, ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सारे के सारे 0 आएंगे, ठीक है। आई डॉट जे डॉट के वगैरह, ठीक है। तो के डॉट आई भी क्या आएगा 0 और जे डॉट आई भी क्या आएगा 0, मतलब एक दूसरे का सारा क्या आएगा 0। बट अगर ये पैरेलली ले ले, मतलब आई का आई के साथ ही, आई का आई के साथ, बेटा आई डॉट आई क्या आएगा 1, क्यों आई डॉट आई मतलब थीटा 0 डिग्री, आई भी उस तरफ दूसरा आई भी उस तरफ, तो थीटा 0, अगर कोस 0 डिग्री क्या आएगा 1, तो ए डॉट भी क्या आ जाएगा ए भी आ जाएगा, ठीक है। और जे डॉट जे भी क्या आएगा, मतलब जे की तरफ ये भी जे की तरफ, ये भी क्या आ जाएगा 1, के डॉट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किनकी, ये मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, मतलब ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ए वेक्टर डॉट बी विल बी मैक्सिमम कब होगा। बेटा मैक्सिमम का मतलब ये हमने जो लिखा है डॉट प्रोडक्ट, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो ये तो 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम होने के लिए थीटा क्या होना चाहिए, उसके पैरेलली चलना चाहिए, ठीक है। तो थीटा पैरेलली तभी चलेगा ना जब 0 डिग्री होगा, मतलब ए और बी क्या होंगे पैरेलल होंगे एक साथ, मतलब आई और आई ऐसे, ठीक है, तब क्या आ जाएगा मैक्सिमम। और कितना आएगा बेटा cos थीटा cos 0 1 हो गया, तो ये आएगा ये ए बी, ठीक है, ये ए बी आ जाएगा, मतलब इनके मैग्नीट्यूड, ठीक है। दूसरी बात बेटा मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा ये बताओ, जब थीटा मिनिमम होगा। थीटा मिनिमम कितना होता है -1 होता है बेटा, 1 -1 कब होता है 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू बेटा 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए डॉट बी है वो क्या आएगा माइनस ऑफ ए बी आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात बेटा, अगर थीटा परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 डिग्री हो जाता है बेटा, 90 मतलब cos 90 क्या आएगा 0, बेटा पूरा का पूरा ए डॉट बी क्या कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। ये हो गए, इतना हमने कंसेप्ट सीख लिया है। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारे। अब मेरी बात सुनो बेटा, डॉट है, जैसे कि मेरे पास वर्क है, ठीक है बेटा, वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि वर्क होता है एफ एस कोस थीटा। बेटा ये क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसके साथ कोस थीटा डॉट के अंदर है, जहां पे कोस थीटा डॉट के अंदर आएगा ना वो स्केलर क्वांटिटी होने वाली है, ठीक है। और जहां पे साइन थीटा आएगा वो डायरेक्शन के साथ आएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है, ठीक है। अगर मेरे पास क्वेश्चन गिवन है बेटा, देखो क्वेश्चन करते हैं बेटा, ए वेक्टर दे रखा है आपको क्या 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है मेरे पास i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो इसमें से क्या पूछ सकता है वो बेटा, एक एंगल पूछ सकता है इसके अंदर, ठीक है, या फिर ये बोल रखे हैं कि दोनों के दोनों वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने ऑलरेडी लिख दी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की लिखो बेटा, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या कर देंगे 0। अभी हमने सारी की सारी चीजें देखी है कि ये क्या होती है, आई डॉट जे के साथ सारी की सारी चीजें 0 हो जाएंगी, और आई डॉट सेम चीजें मल्टीप्लीकेशन के अंदर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 k कैप और b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 k कैप हमने डॉट लिया था, तो बेसिकली a1 b1 a2 b2 a3 b3 आएगा। क्यों, इसके साथ i डॉट जे तो क्या हो जाएगा 0, i डॉट के भी क्या हो जाएगा 0, सिर्फ i डॉट आई वाला आएगा। तो a डॉट b का जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो बेसिकली हम क्या कर देंगे, इनको डॉट कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात यहां पे डाल दिया भाई c k कैप, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो बेटा कर दो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 5c इज इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि इनका डॉट क्या आएगा 0, तो c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो बेटा। c की वैल्यू क्या आएगी बताओ 3 2 5, तो 5c इज इक्वल्स टू -5,
तो सी की वैल्यू बेटा आ गई -1, -1 आ गई। ठीक है, तो -1, तो -1 के ऊपर ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर आ जाएंगे। ठीक है, और यहां से आपको थीटा फाइंड आउट करना भी दे सकता है। और थीटा को कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। यहां पे देखो बेटा, यहां से निकाल दो, देखो जो कोस थीटा आएगा वो क्या आएगा, ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बेटा यहां से आप क्या निकाल सकते हो, कोस थीटा निकाल सकते हो। बेटा ये दोनों के दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर थे ना, तो आप यहां से भी इसी क्वेश्चन को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वैसे इस लेक्चर के ऊपर आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है वो पूरे के पूरे इन कंसेप्ट के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे, तो ए डॉट बी तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। अगर माइनस लेंगे बेटा, यहां पे माइनस ना कुछ रखेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो बेटा जो ए वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप या k कैप। ठीक है, जो बी वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 1 या i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बेटा फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। वैसे इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, अच्छे वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने वाले। आगे देखो बेटा, कोस थीटा क्या होता है हमने अभी निकाला है। वहां पे देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बेटा ए डॉट बी का मतलब होता है कि a1 b1 a2 b2 a3 b3। 3 1 जा 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई बेटा ए का मैग्नीट्यूड इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। हमने पूरे लेक्चर के अंदर, पूरे वीडियोस के अंदर, पूरे वेक्टर के अंदर इन्हीं चीजों को किया है। ठीक है, तो बेटा क्या आएगा 3, तो 9 प्लस 4 प्लस 1, बेटा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इनटू में। आगे देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो बेटा ये आएगा 3 2 5 6 डिवाइडेड बाई 9 4 13 114 रूट 14 इंटू रूट 3, तो बेटा क्या जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 14 42। ठीक है, ये बेटा कोस थीटा की वैल्यू आएगी। और थीटा यहां से बेटा क्या निकल के आएगा, थीटा निकल के आएगा कोस इनवर्स ऑफ 6 अपॉन रूट 42। ठीक है बेटा, यहां से थीटा कैलकुलेट करना सीख लिया हमने। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या होने वाले हैं जो अभी हमने करवाए, इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन देम वगैरह जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान बेटा आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है, इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इनके ऊपर जो प्रोजेक्शन पढ़ने वाला है वो क्या होता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।